हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे एंड आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपको उसी में और थोड़ी हेल्प करने वाली हूँ। लेट्स रिवाइज इडियम एंड फ्रेजेस। क्रीम ऑफ द क्रॉप, द बेस्ट। अब ये याद कैसे रखना है? जैसे कि बटर है, मिल्क से बनता है, मिल्क से क्रीम निकाल के, तो बटर बहुत सबको पसंद होता है। तो क्रीम ऑफ द क्रॉप का मतलब है द बेस्ट। टू सिट ऑन वंस हैंड्स, टू डू नथिंग। अब किसी के ऊपर सहारा लेकर बैठ गए हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो सिट ऑन वंस हैंड यानी टू डू नथिंग। अ सिटिंग डक, अ पर्सन और थिंग दैट इज एन इजी टारगेट। अब ये कैसे याद रखें? मान लीजिए आप एक तालाब में शिकार करने गए हैं, ठीक है, और वहाँ पर डक्स मूव कर रहे हैं, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बट वहीं आपको एक सिटिंग डक दिख गया जो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा, तो उसको टारगेट बनाना आसान है। तो अ सिटिंग डक का मतलब होता है अ पर्सन और थिंग दैट इज एन इजी टारगेट। टू रफल समबडीज फीदर, आप किसी के फीदर को बार बार रफल कर रहे हो तो बंदा परेशान ही होगा। टू अनॉय समबडी। टू टर्न द कॉर्नर, आपने पूरा ऐसे कॉर्नर ही टर्न कर दिया, यानी टू पास थ्रू अ क्राइसिस सेफली, किसी बड़ी चीज़ से पास करना सेफली। टू टर्न द कॉर्नर का क्या मतलब है? टू पास थ्रू अ क्राइसिस सेफली। टू स्प्लिट हेयर्स, टू फाइंड फॉल्ट। आपने देखा होगा जब हमारे दो मुँह बाहर हो जाते हैं वो अच्छे नहीं लगते, यानी हमारे बाल खराब हो गए हैं। तो यानी टू स्प्लिट हेयर्स का मतलब क्या है? टू फाइंड फॉल्ट। इन वंस कप्स, वैसे कप में चाय होती है बट ईडियम्स घुमा फिरा के आते हैं ना, तो आंसर कप में शराब है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर। एट वंस फिंगर टिप्स, किसी को कोई चीज़ बहुत अच्छे से याद होती है तब क्या बोलते हैं कि उसे ये चीज़ रटी पड़ी है, एकदम फिंगर टिप्स पे है उसके, यानी कंप्लीट नॉलेज ऑफ समथिंग। टू बी निप्ड इन द बड, कि कोई चीज़ अभी बड से निकलना ही शुरू हो गई थी तभी उसको निप्ट कर दिया गया। टू डिस्ट्रॉय इन द वेरी बिगनिंग, शुरू होते ही खत्म कर देना। द हेलिकॉन डेज, अब इसको कैसे याद रखना है? आपने याद रखना है कि मैं फेस्टिवल पे होली के दिन घर गया था और होली खेल के घर वालों के साथ टाइम बिता के मुझे बहुत पीस मिला, बहुत शांति मिली। तो यानी पीसफुल डेज, द हेलिकॉन डेज आपने याद रखना है। फेस्टिवल में चले जाना होली के, और फिर याद रखना है घर वालों के साथ एंजॉय करके शांति मिली, यानी पीसफुल डेज। आउट ऑफ द वुड्स, अब आप सबको पता ही होगा वुड का मतलब लकड़ी होता है और वुड्स का मतलब जंगल होता है। जंगल में होते हैं जंगली जानवर जिनसे होता है हमें खतरा, और जब जंगल से निकल गए तो खतरा भी खत्म। तो आउट ऑफ द वुड, आउट ऑफ द डेंजर। क्वीर फिश, नाम सुन के अजीब लग रहा है यार, ये कौन से फिश है, यानी स्ट्रेंज पर्सन। राइटिंग ऑन द वॉल, सिग्नल और वार्निंग, जैसे दीवारों पर लिखा जाता है कि यहाँ थूकना मना है, यहाँ पोस्टर लगाना मना है, तो किस लिए लिखा जाता है? एक सिग्नल और वार्निंग देने के लिए कि यहाँ ये चीज़ ना की जाए। अ बैड एग, वर्थलेस। टू मिन्स मैटर्स, हाइड द ट्रूथ एंड प्रिटेंड। याद कैसे रखें? कुछ मैटर था और वो उसमें कोई डिटेल माइनस करके बताई जा रही है, यानी आपसे सच छुपाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है। टू मीन्स मैटर्स, हाइड द ट्रूथ एंड प्रिटेंड, सच को छुपा के रखना। टू बरी द हैचेट, टू मेक पीस। अब जो वो चीज़ से होच पोच हो रही थी उसी को बरी कर दिया आपने, यानी आपने शांति कर दी। टू मेक पीस। टू ग्रीस द पाम ऑफ, टू ब्राइब, कि कहते हैं ना हाथ गर्म करना, हाथ सेकना, तो यानी रिश्वत देना। टू ग्रीस द पाम ऑफ, टू ब्राइब। टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड, टू हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट। अब कुल्हाड़ी का यूज़ ज़्यादातर लकड़ी काटने के लिए किया जाता है और लकड़ी से इकोनॉमिकली बेनिफिट होता है, तो यानी अपने ही बेनिफिट। टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब क्या है? अपना ही कुछ स्वार्थ छुपा है उसमें। टू हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट। टू टच द राइट कोड, टू अपील क्लेवरली टू समबडीज फीलिंग, आपने एकदम राइट कोड टच किया है, यानी एकदम सही समय पे सही निशाना। टच एंड गो, रिस्की। अब ये कैसे याद रहेगा? दिवाली के फेस्टिवल्स याद कर लेना है, हम पटाखे जलाते हैं, जैसे देखते चिंगारी लगी तुरंत दूर भाग जाते हैं, क्यों? क्योंकि रिस्क होता है जलने का। तो टच एंड गो, रिस्की। टू सी द लाइट, वेरी डियर। जब सुबह उठते हैं, जो हमें सन की सूर्य की किरणें, सनराइज दिखता है, वो कितना सुंदर होता है, तो वेरी डियर। सैडर बट वाइजर, हैविंग लर्न समथिंग फ्रॉम मिस्टेक और फेलियर, कि दुख तो हुआ है
बट चलो कुछ सीखने को मिला है। तो फेलियर से सीखना यही एक अच्छे इंसान की निशानी है। हैविंग लर्न समथिंग फ्रॉम मिस्टेक और फेलियर। सेफ एंड साउंड, सिक्योर्ड एंड अनहार्म्ड, डेड श्योर, डेफिनेट। तो कोई चीज़ श्योर है तो वो डेफिनेट है। जैसे अगर हम पढ़ते रहे तो आई होप मेरा भी और आपका भी एग्ज़ाम सारे क्लियर हो, हम एसएसबी भी क्लियर करें और इस साल एकेडमी में मिले। टू पिक होल्स इन अनदर कोट, आप दूसरे के कोट में होल्स देख रहे हैं, यानी टू सीक फॉल्ट इन अनदर पर्सन और थिंग्स। टू पे समवन बैक इन हिज ओन कॉइन, कि जो कॉइन उसने आपको दिए थे आपने उसी को वैसे वापस कर दिए। टू ट्रीट समवन एग्जैक्टली ही ट्रीट्स यू, जैसे को तैसा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ऑन पिंस एंड नीडल्स, कि पिंस एंड नीडल्स पे दर्द होता है ना, या आपको चिंता है किसी चीज़ का, बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मैन ऑफ स्ट्रॉ, अब स्ट्रॉ जो होती है वो बहुत जल्दी बेंड हो जाती है, प्लास्टिक वाली, यानी दमदार चीज़ नहीं है, यानी मैन ऑफ नो क्वालिटी। मैन ऑफ पार्ट्स, अब ये कैसे याद रखें, आपने याद रखना है वो जो बंदा है हर पार्ट में अच्छा कर रहा है, यानी हैविंग ग्रेट क्वालिटीज़। लॉन्ग एंड शॉर्ट, हम 10th में याद करते थे ना लॉन्ग एंड शॉर्ट समरी लेंचो की सारी चैप्टर्स की, तो लॉन्ग एंड शॉर्ट है ना किसी चीज़ की छोटी सी समरी। थिक एंड फास्ट, रैपिडली एंड इन ग्रेट नंबर्स, कोई चीज़ बहुत जल्दी हो रही है और ग्रेट नंबर्स में हो रही है। टू बी ऑल लेग्स, अब उस बंदे की लेग्स ही लेग्स दिख रही हैं, यानी बहुत टॉल पर्सन है और वेरी थिन। ह्यू एंड क्राई, प्रोटेस्ट, अब बच्चे रोते हैं ना अपनी मम्मी के सामने, उनको पता होता है रोएंगे मम्मी मान जाएंगी। ह्यू एंड क्राई यानी प्रोटेस्ट फॉर समथिंग। रिंग अ बेल टू इवोक अ मेमोरी, अब जैसे ही सुबह अलार्म बजता में याद आता है अच्छा आज का ये शेड्यूल है ये करना है, यानी रिंग अ बेल टू इवोक अ मेमोरी। ह्यूमन सर्विस, एक्सेलेंट वर्क। द बीज नीज, एक्सेलेंट, अब जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो बहुत अच्छे से अपना काम करती हैं और शहद बनाती हैं, यानी एक्सेलेंट वर्क कर रही हैं। हिट द सैक, गो टू बेड, अब ये कैसे याद रखने, हिट द सैक, सैक से याद रखना सपना। अब सपना देखना है आपको, सपने के लिए सोना पड़ेगा और सोने के लिए बेड पे जाना पड़ेगा। हिट द सैक, गो टू बेड। फ्रॉम हैंड टू माउथ, टू सर्वाइव विदाउट सेइंग। वियर द ट्राउजर्स, डोमिनेट, अब इसको कैसे याद रखना है, अपने थोड़ा पुराने ज़माने में जाना है, जब इंडिया में वुमेंस ज़्यादा वेस्टर्न क्लोथ नहीं पहनती थी, सिर्फ ट्राउजर्स वगैरह इंसानी मतलब आदमी पहनते थे। तो आज भी हमारा समाज मेल डोमिनेंट ही है, तो आपने डोमिनेंट याद रखना है। टू फेस द म्यूज़िक, अब आप स्पीकर के पास खड़े होकर म्यूज़िक सुन रहे हो तो बहुत तेज आवाज़ आएगी, कान भी दर्द होने लगेंगे, यानी टू सफ़र इविल कंसिक्वेंसेस। शूटिंग फिश इन अ बैरल, अब किसी फिश को तालाब में पकड़ना और एक बैरल से पकड़ना, तो ऑब्वियसली बात है बैरल से पकड़ना आसान है, यानी बहुत ही आसान काम। डाई आउट, टू बिकम लेस कॉमन एंड डिसअपेयर। रूल ऑफ थम, रूल से आपने याद रखना है रफ, और थम हम कहते हैं ना ऑल द बेस्ट, तो एग्जाम्स के लिए करते हैं, तो आपने नॉलेज से रिलेटेड कोई चीज़ है, प्रैक्टिकल हो रहा है, तो रूल ऑफ थम रफ, प्रैक्टिकल नॉलेज। फ्रेंच लीव, आप फ्रांस चलेंगे बिना परमिशन के, अब्सेंस विदाउट परमिशन। टू बी इन सूप, बी इन ट्रबल, आप सूप में हैं गरम गरम सूप में तो दिक्कत ही होगी, हाथ हम खुद जल जाएंगे, दिक्कत होगी, गरम गरम लगेगा, यानी बी इन ट्रबल। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कभी हॉट हो जा रहे हो कभी कोल्ड, यानी टू कीप चेंजिंग वंस ओपिनियन, वंस पिजन, वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस, किसी का पिजन है तो वो उसकी जिम्मेदारी होगा, यानी खुद का काम, वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस। टू हिट बिलो द बेल्ट, पीछे बड़ा वायरल हुआ था बिलो द बेल्ट, यानी टू डील विथ समथिंग अनलॉफुली। टू हैव अ कोल्ड फीट, टू फील फियर एंड स्टिल डूइंग, अब आपके पैर ठंडे हो गए हैं, अब जैसे सर्दियों में नहाते हैं तो ठंड तो लगती है बट नहाना पड़ता है, टू फील फियर एंड स्टिल डूइंग। टू हैंग फायर, टू हेजिटेट। फ्रॉम द क्रैडल, यानी क्रैडल से कोई चीज़ शुरू हुई है तो यानी हमारे बचपन से जुड़ी हुई है, सिंस चाइल्डहुड। डेडलॉक, अ स्टेट इन विच प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल, आप फंस गए हो वहाँ से आपकी प्रोग्रेस नहीं हो सकती, तो डेडलॉक का क्या मतलब है, अ स्टेट इन विच प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल। टू टर्न अ डेफ ईयर, टू रिफ्यूज़ टू हेल्प, अब आपको कोई बोले जा रहा और आप ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे आपको सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि आप हेल्प नहीं करना चाहते, टू रिफ्यूज़ टू हेल्प। ओवर हेड द ईयर्स, किसी चीज़ को बहुत जी जान से शिद्दत से करना, डीपली इमर्स्ड।
टू ट्रेड अपॉन एक्स। अब एक्स के ऊपर चलना तो मुश्किल है, तो यानी टू वॉक और बिहेव कॉशियसली, यानी ध्यान से, सावधानी से किसी काम को करना। वंस ऑन फ्लैश एंड ब्लड, हमारा ही खून है, यानी खून के रिश्ते, यानी वंस नियर रिलेटिव्स। रन ऑफ द मिल ऑर्डिनरी, लाइक एन ओवन, ओवन में खाना गर्म होता है तो याद रखना वेरी हॉट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप you will like the video. So all the best for your exams and keep watching.